जी नमस्कार, मेरा नाम है नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं biforeprint.in। राजधानी पटना के राजीव नगर मामले को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की लड़ाई अब भी जारी है। पप्पू यादव ने कहा कि जिन लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है उनके लिए उप मुख्यमंत्री मुआवजा की घोषणा करे। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को अगली सुनवाई के दिन हमारे भी वकील कोर्ट में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट से आग्रह करूंगा कि पिछले 25 सालों से जिन सीओ, दरोगाओं सहित जितने भी कर्मचारी की पोस्टिंग थी उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए और उनकी संपत्ति छीनी जाए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि राजीव नगर में बिना किसी चेतावनी के उस दिन लाठी चार्ज किस कानून के तहत किया गया। सुबह सवेरे घर में महिलाएं सो रही थी, कई बच्चे भी थे जिनके सपनों को पल भर में छीन लिया गया। मैं ये सवाल रखूंगा कि किसके ऑर्डर से आप लोगों ने लाठी चलाई। इसको लेकर हम कोर्ट में एसपी और डीएसपी पर केस करेंगे। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर उन्हें घायल किया गया, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वहीं पप्पू यादव ने मांग की है कि सारे अफसरों से पैसे वसूल कर पीड़ितों को दिए जाए जिनके घरों को ध्वस्त किया गया था। पप्पू यादव ने आखिरी तक लड़ाई जारी रखने की बात कही। साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि वे पीएम मोदी का घेराव करेंगे। दरअसल पीएम मोदी 12 जुलाई को पटना आ रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे पर पीएम मोदी का घेराव करने के लिए पप्पू यादव ने तैयारी कर ली है। लालू यादव से मुलाकात की है, उनका सेहत कैसा सेहत है सर? क्या अब भैया हम इतना ही जानते हैं कि उन्होंने हमसे हालचाल पूछा। पेन उनको ज़्यादा है बट नेचुरल है। इस उम्र में 3 जगह फ्रैक्चर हुए और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी स्वास्थ्य के साथ उनकी उपस्थिति नाम मात्री देश के राजनीतिक संकट के बीच होना आवश्यक है। और वर्तमान समय में जब कई सारे विरले नेता कंप्लीट रूप से जिनकी भूमिका इस देश के सामाजिक सोशल जस्टिस या जेपी लोहिया गांधी के विचारों पर चले, बहुत सारे लोग चाहे रामविलास जी हों, बिहार के शरद जी हों, बहुत सारे लीडर जो रहते हुए भी राजनीतिक रूप से अलूप हो गए, कुछ लोग नहीं हैं। उस वक्त लालू यादव जी का हम सब के बीच में रहना बहुत ही आवश्यक है। हम सुकून से कह सकते हैं कि वो लगातार स्वस्थ हो रहे हैं। बस परहेज के साथ बेस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है। उनके पूरे परिवार के लोग, उनकी 6 बेटियां और उनके शुभचिंतक कंप्लीट रूप से उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खड़े हैं। भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार ऐसे समय में लालू यादव जी के साथ पूरा देश ही नहीं पूरी सरकार भी खड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ सबकी दुआएं उन्हें अविलंब स्वस्थ करके हम सबके बीच रहें। राजीव नगर मामले में हाईकोर्ट ने भी लगाया है और कई तरह की बातें कोर्ट में कही है। देखिए, मुझको मैं उस वक्त भी कहा था और आप लोग कहते थे अवैध ज़मीन की बात करते थे। मैं तो कहूँगा कि जिस मुआवजा कौन देगा, उप मुख्यमंत्री जी मुआवजा की घोषणा करे। जिसके घर टूटे हैं, जिसका आशियाना समाप्त हो गया, उसको मुआवजा दे बिहार सरकार। और मैं हाई कोर्ट से आग्रह करूंगा और हम भी इंटरवेनर बने हैं। 14 तारीख को हमारे तरफ से भी लॉयर रहेंगे कि 25 सालों से जो सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, दरोगा, कर्मचारी उस वहाँ पोस्टिंग थी, उनकी पूरी इंक्वायरी संपत्ति की हो। पूरी जांच होनी चाहिए, उससे संपत्ति छीनी जानी चाहिए
सरकार पर भी कंडेम्प्ट होनी चाहिए कि 92 के बाद जो भी पदाधिकारी, जो डीएम ने, चाहे जो जिस तरीके का, यहाँ के जो एसडीओ हैं सिरफिरा, वो जिस तरीके, मेरा आरोप है, मैं उस दिन एक सवाल रखूंगा कोर्ट में कि बिना अनाउंसमेंट के 2000 से ऊपर महिलाएं बैठी थी, बच्चे बैठे थे, आम लोग बैठे थे, बिना अनाउंसमेंट के, बिना आंसू पानी के फव्वारा के, बिना आंसू गैस के, आते ही लाठी चार्ज किस कानून के तहत इन्होंने किया? इन्होंने अनाउंस, पहले आपने चेतावनी क्यों नहीं दी? उसके बाद आपने पानी का फव्वारा क्यों नहीं चलाया? उसके बाद आपने आंसू गैस क्यों नहीं चलाया? किस के ऑर्डर से आपने लाठी चलाई? इसके लिए हम लोग केस करेंगे कोर्ट में एसडीओ डीएसपी पर। यहाँ के टाउन डीएसपी और कुछ लोग ज़्यादा मन चले हो गए हैं, ये सबको एक घाटी में समझते हैं कि डर जाएंगे। हमसे कह रहे थे, जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मारा 40 लाठी, राष्ट्रीय महासचिव को, छात्र अध्यक्ष को, युवा अध्यक्ष को, हमारे कई साथी घायल हुए और आते ही महिलाओं पर लाठी चार्ज कर दिया। छोड़ेंगे नहीं, अंतिम तक लड़ेंगे। बिना किसी सीआरपीसी कानून के तहत लाठी चलाया, आनन फानन में नेपाली नगर के सारी जिंदगी के सपने छीने हैं। जब तक वसूलेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे और हम डिमांड करेंगे कि सारे अफसर से पैसा वसूल के पब्लिक को दिया जाए। पूरा डिमांड होगा, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। अब इसकी चिंता किसको है भाई? कोई चिंता इसकी ही इस कंट्री में है। आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, कौन सा स्थापना छोड़ दिवस होगा? क्या होगा स्थापना दिवस? ये विधानसभा का स्थापना दिवस क्या होगा जो बिहार की दुर्गति है? पहले बिहार की दुर्गति पर उनसे बोलवा लीजिए ना, विशेष राज, विशेष पैकेज। उस दिन क्या घोषणा करेंगे बिहार के लिए? क्या अलग से कोई चीज अलॉट होगा? क्या बाढ़ से मुक्ति होगी? जो अभी पूरा का पूरा कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल पूरा का पूरा बाढ़ से प्रभावित है, और अंग देश। तो उस दिन देखेंगे ना, जरूरत होगी तो हमारी छात्र और युवा इकाई उस दिन घेराव करेंगे हम लोग कि बिहार को दो विशेष राज, विशेष पैकेज। लड़ाई जिस दिन वो आएंगे। पुलिसिया राज है, पुलिसिया राज, ये पुलिसिया राज है, गुंडा राज है कि पुलिसिया राज है? पुलिसिया राज है, पुलिस में गुंडा है, पुलिस में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।